हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ साइंस। आर्ट ऑफ साइंस में अभी तक हम केमिस्ट्री के 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये हमारा चैनल है आर्ट ऑफ साइंस। आर्ट ऑफ साइंस में आपको साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आपको कवर अप मिलेंगे। अगर आपका कोई अलग से डाउट है, मान लो हमारे चैनल से कोई नया बच्चा जुड़ा जो 9th का है, 10th का है और उसको बोर्ड का कोई साइंस का टॉपिक समझना है, तो वो टॉपिक कमेंट कर सकता है, आपको उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। पर अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लास 11th का केमिस्ट्री। जब क्लास 11th के कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे केमिस्ट्री के, तब हम बायोलॉजी भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपका वन सॉल्यूशन है क्या, आर्ट ऑफ साइंस, जिसमें आपको बायो और केमिस्ट्री दोनों मिलेंगे। और वो आपका चाहे बोर्ड पर्सपेक्टिव हो या फिर नीट पर्सपेक्टिव, दोनों में मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप देख लीजिए इस चैनल को, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जितने भी दोस्त भाई बहन वगैरह हैं उनको ये चैनल शेयर कर दीजिए। ठीक है। अभी तक हमने डिस्कस क्या करा था कि एक रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है। और रिएक्शन में बॉन्ड फिजन होता है, वो किस किस टाइप का होता है, होमोलिटिक, हिट्रोलिटिक। फिर उसके बाद डिस्कस करा था हमने कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अभी जैसे हम इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़े थे, एरोज़ पढ़े थे कि कौन कौन से एरोज़ होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल डिस्कस करा था। ठीक है। अब हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है, हम बात करेंगे अब किसकी, कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में। किसके बारे में? इफ़ेक्ट्स के बारे में, या जिनको मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स। अब इफ़ेक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई कर लो चाहे इसको। अगर ये टॉपिक आ गया ना तो मान लो आधे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अब हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, ये हमारे कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। पहला है हमारा इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट। दूसरा है हमारा रेजोनेंस, रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक, एक ही बात कह लो। अभी आपके लेवल पे ये एक ही है, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। थर्ड हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। और फोर्थ है मेरा इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। अब अगर मैं बात करती हूँ ना, हमारे ये जो तीनों हैं कौन कौन से, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, रेजोनेंस इफ़ेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तीनों आते हैं मेरे परमानेंट इफ़ेक्ट में। इन तीनों को क्या बोलती हूँ? ऑल्सो नोन एज परमानेंट इफ़ेक्ट। वहीं पे जो मेरा लास्ट वाला है ना इलेक्ट्रोमेरिक, ये क्या है? मेरा टेम्पररी इफ़ेक्ट। क्या है? टेम्पररी इफ़ेक्ट। अब हम एक एक कर कर इनको क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे कि हमारा इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या है, हमारा रेजोनेंस क्या है, हम मेसोमेरिक क्या है, हाइपर कंजुगेशन क्या है और इलेक्ट्रोमेरिक क्या है। तो पहले शुरू करते हैं हमारे इंडक्टिव इफ़ेक्ट से। इंडक्टिव इफ़ेक्ट से, इंडक्टिव इफ़ेक्ट को समझाने से पहले ना मैं तुम्हें ये बात समझाऊंगी एक एग्जाम्पल से, कि मानो मेरा क्या है ये, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। मान लो मेरे 5 कार्बन की एक चेन है और यहाँ मेरा एक हैलोजन है, या फिर मैं इसको एक्स को हटाकर मैं यहाँ लिखती हूँ फ्लोरीन। क्या है? ये मेरा फ्लोरीन है। ठीक है। आपको पता है जो फ्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर मेरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। ये डेल्टा क्यों बना रही हूँ मैं, डेल नेगेटिव क्यों बना रही हूँ, अभी समझाती हूँ थोड़ी देर में। अभी पता चल जाएगा कि डेल नेगेटिव क्यों है। पहले ये समझो, मेरा फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा अपनी तरफ। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, समझ में आई? अब फ्लोरीन
पे क्या है, मेरा नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब कार्बन के ऊपर थोड़ी इलेक्ट्रॉन कम हुए, तो ये इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। समझ में आ रही है? फिर ऐसे ही अब ये जो सेकंड वाला कार्बन है, ये मेरा थर्ड वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर थर्ड वाला फोर्थ वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि जो फ्लोरीन है ये मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, पहले वाले कार्बन से खींचेगा। फिर जो फर्स्ट वाला कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो वो सेकंड वाले से खींचेगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस पे क्या आता है, मेरा पॉजिटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव। ये क्या है, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव, मतलब प्रॉपरली चार्ज, पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, मतलब छोटा चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये मेरा डेल नेगेटिव और ये मेरा डेल पॉजिटिव। अब कार्बन से और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। देखो, अगर मैं कार्बन कार्बन का कंपैरिजन करूँ तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम होती है, ऐसा तो नहीं कि इसका ज़्यादा इसका कम। तो जब ये और इलेक्ट्रॉन, ये पहले से इसकी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, ये और इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो मान लो इस पे मेरे क्या आ गए, डबल डेल पॉजिटिव। कि अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। समझ में आ रही है? तो इसके ऊपर क्या आ गया, इस पर आ गया मेरा 3 डेल पॉजिटिव। ये क्या समझा रही हूँ मैं, जो ये मैंने एरो बनाया ना, कि ये जो कार्बन है ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको मैं कहती हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कह रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, फ्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अलोंग अ सैचुरेटेड कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड मतलब दो कार्बनों के बीच में क्या हो रहा है, मेरे जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर रहे हैं ना, डिस्प्लेस हो रहे हैं। इसको बोलते हैं क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोल रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए ये देखो कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड वालों के बीच में ही होगा। मान लो कि मेरे पास ऐसे ना कार्बन डबल बॉन्ड माना, तो इसमें नहीं होगा, ना ही ट्रिपल बॉन्ड वाले में होगा। किस में होगा, सिर्फ सिंगल सिंगल सिंगल। समझ में आई ये वाली बात, कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले ही क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स में मेरा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो मैं क्या बोलूँगी, ऑपरेट ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड। कि सिर्फ क्या है, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड पे, ये सिग्मा सिग्मा बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स में क्या ऑपरेट हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डिपेंड ऑन डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है, मानो मेरे पास क्या है, कार्बन 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 फ्लोरीन, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कार्बन 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 फ्लोरीन। दोनों में, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ 3 कार्बन है, इसमें क्या है 5 कार्बन। डिपेंड ऑन डिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा, ये मैंने डिक्रीज का साइन बनाया है, जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा वैसी वैसी मेरा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। इसी का वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। अगर मैं इसका रिलेशन बनाऊँ तो क्या है कि जो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यही मेरा क्या हुआ, इसका वो बनेगा। अगर मैं रिलेशन बनाऊँ तो डिस्टेंस, ठीक है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये मेरा फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाँ जी बिल्कुल खींचेगा, यहाँ भी खींचेगा, 1 2, यहाँ कितने कार्बन है, 5। डिस्टेंस के मेरे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा लॉन्ग चेन होगा उतना ही मेरा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, जितना मेरा चेन बड़ा होगा उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। अब इसमें मेरे 3 कार्बन है, इसमें मेरे 5 कार्बन है,
चेन कौन सी लंबी है, 5 कार्बन वाली। तो इंडक्टिव इफेक्ट का अगर मैं ऑर्डर लिखूंगी तो किसका ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा बी के कंपैरिजन में। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि मेरा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैं जो बता रही थी ना कि डेल क्यों बना रही हूँ, ये डेल इसलिए कि पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं हो रहा, सिर्फ पार्शियल, मतलब थोड़ा थोड़ा अधूरा अधूरा हो रहा है। अगर मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक आती है, ट्रिक को बोलते DNP। DNP की ट्रिक क्या होती है, डिस्टेंस, नंबर ऑफ ग्रुप और पावर ऑफ ग्रुप। ये ट्रिक अभी याद रखना, कौन सी ट्रिक, DNP, जिसमें D क्या होता है डिस्टेंस, N क्या होता है नंबर ऑफ ग्रुप और P क्या होता है पावर ऑफ ग्रुप। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब हम देखेंगे कि ये एग्जैक्टली यूज़ कैसे आती है। अब जो मेरा इंडक्टिव इफेक्ट है, आई ग्रुप, आई इफेक्ट, ये दो टाइप का होता है, एक होता है माइनस आई, एक होता है प्लस आई। माइनस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेरा माइनस आई होता है, और वहीं पे प्लस होता है मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब जो ग्रुप मेरे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ना वो प्लस आई शो करते हैं, और जो ग्रुप मेरे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे वो क्या होता है, मेरा माइनस आई शो करेंगे। समझ में आया। अगर मैं माइनस आई के एग्जांपल दूँ, माइनस आई के अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ये आता है माइनस का NF3, ये एक ऑर्डर है, NF3 पॉजिटिव, माइनस का NR3 पॉजिटिव, प्लस NH3 पॉजिटिव, NO2CN, ये इसी के आगे है COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR ग्रुप, OH ग्रुप, एल्काइन, NH2 अमाइन ग्रुप, फिनाइल, और ये मेरा एल्कीन ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले क्या है मेरे कैटायन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, आई क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, आई क्या है मेरा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो वही लोग खींचेंगे जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो मतलब सबसे पहले कौन है मेरे ऑर्डर में, कौन आते हैं, कैटायन आते हैं। NO2 से CN मेरे क्या आ गए, ये न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल। और वहीं पे ये जो मेरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अरे ये क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी से करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है मेरे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। तो अगर मैं आई की बात करूँ तो आई के ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएंगे, जो कैटायन होंगे उनका माइनस आई ज़्यादा है मेरे न्यूट्रल के कंपैरिजन में। समझ में आया, कैटायन मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और माइनस आई का ही क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये एक ऑर्डर आया। अब मेरे प्लस आई कौन शो करते हैं प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका क्या ऑर्डर आता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब वो ग्रुप डोनेट करेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो देख के पता चल रहा है जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ओ नेगेटिव, ये नेगेटिव, CH3, 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 टर्शरी, फिर आता है सेकेंडरी, देन आता है प्राइमरी,
फिर आता है ये मेरे हाइड्रोजन के आइसोटोप वाले। समझ में आया? देखो, अगर मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि ये जहाँ पर मिथाइल ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप ज़्यादा, वो मेरा प्लस आई शो करेगा। जहाँ पर एल्काइल ग्रुप CH3 मिथाइल ग्रुप है, वो मेरा प्लस आई शो करेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है। देखो, इनके ऊपर मेरे नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये वाले मेरे कौन से होते हैं, न्यूट्रल। कौन से हैं मेरे, न्यूट्रल। पर एक CH3 तीन CH3 हैं, CH3 हैं तो प्लस आई शो करेगा। इसमें 2 CH3 हैं, इसमें सिर्फ एक CH3 है, तो समझ में आया ना टर्शरी क्यों है। फिर आता है मेरा क्या है, आइसोटोप्स वाले। हाइड्रोजन के आइसोटोप में जो ट्रिटियम होता है, ठीक है, ये मेरा ज़्यादा प्लस आई शो करता है। क्यों? क्योंकि ये इसके मास पे डिपेंड करता है। ये चीज़ क्या है, इसके मास पे आ जाती है। अगर मैं प्लस आई का ऑर्डर लिखूँ तो प्लस आई में सबसे ज़्यादा एनायन शो करते हैं प्लस आई, फिर देन न्यूट्रल। क्या करते हैं, न्यूट्रल। ठीक है। और अगर मैं इसका ये रीज़न लिखवाऊँ आपको कि आइसोटोप्स जो मेरे मैंने ऑर्डर लिखवाया है ना, टी CT3 ट्रीटियम वाला, फिर ड्यूटेरियम वाला, फिर मेरा हाइड्रोजन वाला, इसमें जो प्लस आई होता है वो ट्रीटियम ज़्यादा शो कर रहा है, फिर ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि इसका न्यूक्लियस, इसका मास ज़्यादा होता है। क्या होता है, मास ज़्यादा होता है, मतलब न्यूक्लियस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से प्लस आई ये ज़्यादा शो कर रहा होता है। जैसे देखो, जो ट्रीटियम है उसमें 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, एक प्रोटॉन होता है। ट्रीटियम में 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। समझ में आया ना? तो न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा है, दैट्स मीन इसका प्लस आई ज़्यादा है। समझ में आई बात? अब हम बात करते हैं किसकी, इसकी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब एप्लीकेशन क्या है इंडक्टिव इफेक्ट की, मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से कैसे डिपेंड करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो मेरा लेक्चर नंबर 2 था उसमें बताया था कि कार्बोकेटाइन मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इसको कौन स्टेबल करेगा, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, और इलेक्ट्रॉन देता कौन है, प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो प्लस कार्बोकेटायन को प्लस आई स्टेबलाइज करता है और माइनस आई डिस्टेबलाइज करता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके पास वैसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये डिस्टेबल करेगा ना। तो ये आता है मेरा जो प्लस आई है, वो इसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। ठीक है। कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल का ऑर्डर सेम होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल को भी मेरा प्लस आई स्टेबलाइज करता है और माइनस आई डिस्टेबलाइज करता है। वहीं मेरा थर्ड आता है कार्ब एनायन। कार्ब एनायन मेरा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच को स्टेबल कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि इसको और इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये डिस्टेबल हो जाएगा। तो माइनस आई स्टेबल करता है, प्लस आई डिस्टेबल करता है। इतनी बात समझ में आई। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, देखो, मान लो ये मेरा क्या, कार्बोकेटायन, एक CH3 एक CH3, टर्शरी ग्रुप हो गया ये मेरा पहला, CH3 ये सेकेंडरी है। फिर आता है मेरा CH3 CH2 प्लस। समझ में आया? ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था कि जितने CH3 ग्रुप उतना प्लस आई। यहाँ कितने प्लस आई लग रहे हैं, 3 प्लस आई है ना। कितने प्लस आई लग रहे हैं, यहाँ 2 प्लस आई, यहाँ 1 प्लस आई।
इधर 1 लग रहा है, इधर 2 लग रहे हैं, इधर 3 लग रहा है, तो मतलब स्टेबल कितना हुआ, जितना ज़्यादा प्लस आई उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की। तो मतलब ए स्टेबल है, फिर बी और फिर सी। ठीक है, वहीं अगर मैं एग्जाम्पल दूँ CH3, सेम एग्जाम्पल है, पर अब मैंने ना कार्बोकेटायन हटाकर इसे कार्ब एनायन बना दिया। क्या बना दिया, कार्ब एनायन। सेकेंडरी, प्राइमरी और ये टर्शरी। अब देखो ये कार्बन आयन है, नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस आई शो करेगा। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ये और इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या ये स्टेबल कर रहा है, नहीं, ये डिस्टेबल कर रहा है। ये भी प्लस आई मतलब ये और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये इसको क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ सिर्फ 2 साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ सिर्फ एक साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबल तो ये भी, अनस्टेबल तो ये भी हो रहा है, पर इनके कंपैरिजन में ऑर्डर देखा जाए तो ये ज़्यादा अनस्टेबल है, ये कम अनस्टेबल है। तो ऑर्डर क्या हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। समझ में आई बात, यस और नो? अगर बात समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, और नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में नो लिखना। ठीक है, आज हमने अपना ये कंप्लीट कर लिया है, क्या, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। अब कल हम आगे शुरू करेंगे, कंप्लीट हो गया, रेजोनेंस शुरू करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सिर्फ रेजोनेंस इंडक्टिव समझाने में इतना लंबा हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करके अपना प्यार दिखाइए। ठीक है, आगे जब हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा तो हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे और नीट के PYQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दिखाइए। ये चैनल है हमारा आर्ट ऑफ साइंस। ठीक है, बहुत सारा प्यार दिखाइए कि हमारे सब्सक्राइबर बहुत जल्दी जल्दी बढ़े। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे चैनल से।